हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्य प्रताप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ऐसी शानदार अंग्रेजी की जानकारी जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी को सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी अंग्रेजी को जानते हैं उनके लिए आवश्यक नहीं हो तो नहीं देखें, लेकिन जिन भी स्टूडेंट के लिए आवश्यक है, जो अंग्रेजी को नहीं जानते हैं कौन से अक्षर के लिए क्या बोलते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आइए ऐसे वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं इन शब्दों को, इन अक्षरों को समझते हैं कि क्या अंग्रेजी में हम जानते हैं, क्या अंग्रेजी को बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं, अंग्रेजी को नहीं जानते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से हम अंग्रेजी को सिखाएंगे और समझाएंगे कि इसको क्या बोलते हैं और क्या पढ़ते हैं। दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में हम अंग्रेजी को पढ़ना सीखेंगे और हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी को पढ़ना बिल्कुल इसी वीडियो में 5-10 मिनट के वीडियो में ही बिल्कुल सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, आज हम मैंने लिखा है आ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी। दोस्तों, ये छोटे छोटे क्लासों में पढ़ा जाता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इन अक्षरों के लिए हम अपने स्वर और कॉन्सोनेंट के लिए कैसे डिस्कस करते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए, ये हुए हमारे बॉबिल। बॉबिल को हिंदी में हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। बॉबिल के लिए हम हिंदी में स्वर कहते हैं। तो आज हम स्वर का डिस्कशन करेंगे और करेंगे कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट को हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। हिंदी में इसको व्यंजन और इसके लिए स्वर कहते हैं। हमारे 13 स्वर होते हैं। इनको अंग्रेजी में हम कैसे लिखते हैं, क्या अंग्रेजी भाषा लिखते हैं और इसकी कॉन्सोनेंट की क्या लिखते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले लिखा आ। तो आ के लिए हम क्या लिखेंगे अंग्रेजी में? ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। आ के लिए हम ए पढ़ते हैं। अब देखिए, बड़ा, तो बड़ा आ के लिए हम डबल ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डबल ए। ई, छोटी ई के लिए हम आई पढ़ेंगे और बड़ी ई के लिए ई। अब अगला ऊ बचा, तो छोटे ऊ के लिए हम पढ़ते हैं यू। बड़े ऊ के लिए डबल ऊ पढ़ते हैं, डबल ओ पढ़ते हैं। और ऋण के लिए आर आई पढ़ते हैं। जहां पर भी ऋण आता है, नाम लिखने के लिए आता है, तो आर आई पढ़ते हैं। अगला देखिए, छोटी ए। छोटी ए के लिए हम ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई। बड़ी ए के लिए हम ए आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए आई। जहां पर भी बड़ा ए आ जाए तो ए के लिए हम ए आई पढ़ते हैं। अब देखिए, ओ के लिए पढ़ते हैं हम ओ। क्या पढ़ते हैं? छोटी ओ के लिए हम ओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओ। अब बड़ा ओ, तो बड़ा ओ के लिए ए यू पढ़ते हैं और कहीं कहीं ए ओ पढ़ लेते हैं। अधिकतर यूज ए यू का करते हैं, लेकिन कहीं हम समझ में नहीं आता है तो क्या है, ए ओ का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है अंग। तो अंग के लिए ये अंग है। देखिए, अगर पूरा अंग बना हुआ आएगा तो पूरे अंग के लिए हम ए एन का प्रयोग करेंगे। अगर पॉइंट लगा हुआ आएगा, अगर बिंदी लगी हुई आएगी कहीं पर भी, जैसे मंगल में, बहुत सारे कंगन में लिखा हुआ आता है तो अंग की बिंदी लगी होती है, तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करेंगे। अगला है बड़ी अंग। तो बड़ी अंग के लिए ज्यादातर देखिए विसर्ग लगे हुए आते हैं। अक्षरों में क्या आते हैं? विसर्ग। तो उसके लिए ए एच का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? ए एच का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, ये समझे हमने स्वर। हमारे 13 स्वर को अंग्रेजी भाषा में क्या क्या लिखते हैं वो आप, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट की, कि कॉन्सोनेंट को हम क्या क्या लिखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे कॉन्सोनेंट है। 21 हमारे कॉन्सोनेंट है। इन 21 कॉन्सोनेंट अंग्रेजी के होते हैं। क्या होते हैं? अंग्रेजी के 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। स्वर 5 होते हैं। अब इन हम कॉन्सोनेंट से और स्वर से मिलाकर इन हिंदी के कॉन्सोनेंटों को, स्वरों को अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे और समझेंगे। देखिए, का के लिए हम क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। का के लिए क्या लिखते हैं? के। खा के लिए लिखेंगे के एच। क्या लिखेंगे? खा के लिए के एच लिखेंगे। अब है गा। तो गा के लिए लिखते हैं हम जी। क्या लिखते हैं? जी। अगला है घा। घा के लिए लिखेंगे जी एच। क्या लिखेंगे? जी एच। घा के लिए जी एच लिखेंगे। अब बचा उआ। देखिए, उआ कहीं कहीं पूरा नहीं आता है, कभी भी पूरा नहीं आता है। पूरा बना हुआ कभी उआ नहीं आता है। अधिकतर कहीं कहीं पॉइंट आ जाता है, तो कभी बीच में आधा आ जाता है। तो उसके लिए हम एन का प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एन का प्रयोग कर देते हैं। कहीं कहीं जब आ जाता है तो एन का प्रयोग कर देते हैं। अब बचा चा। इसके बाद चा आया, तो चा के लिए हम क्या लिखेंगे? सी एच। देखिए, सी एच लिखेंगे। चा के लिए क्या लिखेंगे? सी एच। छा के लिए लिखेंगे सी डबल एच। क्या लिखेंगे? सी डबल एच। अब जा के लिए क्या लिखते हैं? जी। दोस्तों, जा के लिए हमने क्या लिखा? जे लिखा। क्या लिखा? जे। अब बचा झा। तो झा के लिए लिखेंगे हम जे एच। क्या लिखेंगे? जे एच। झा के लिए जे एच लिख दिया। अब देखिए यहां, तो यहां भी कहीं कहीं आता है, जैसे अंजलि में यहां आ जाता है, तो वहां क्या है? उसका एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन का। अब देखिए टा। टा के लिए क्या लिखेंगे? टा के लिए लिखते हैं हम टी। क्या लिखते हैं? टी। और ठा के लिए लिखते हैं टी एच। क्या लिखते हैं? टी एच। डा।
डा के लिए लिखेंगे डी, ढा, ढा के लिए लिखेंगे डी एच। अड़ा के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं, किसका, एन का प्रयोग करते हैं। ता के लिए टी, ये देखिए दोनों टावर के क्या, टावर के और तावर के अक्षरों के लिए हम क्या लिखते हैं, सेम वर्ड लिखते हैं, बिल्कुल सेम अक्षर लिखते हैं, सेम डिजिट लिखते हैं। टी, ता के लिए हमने टा के लिए टी लिखा, ता के लिए टी लिखा, तो था के लिए क्या लिखेंगे, टी एच। दा के लिए लिखेंगे डी और धा के लिए लिखते हैं हम डी एच, क्या लिखते हैं, डी एच। और ना के लिए लिखेंगे एन। अब देखिए अगला बचा पावर, तो पावर के लिए हम लिखेंगे, पा के लिए लिखेंगे पी। अब फा के लिए लिखेंगे एफ, क्या लिखेंगे, एफ। अब देखिए फा के लिए हमने एफ लिख दिया, लेकिन फा के लिए कभी कभी क्या है, पी एच का प्रयोग होता है, किसका, पी एच का। जैसे फोन, फोन में हम किसका प्रयोग करते हैं, पी एच का, किसका करते हैं, पी एच का। फोन में हम हमेशा पी एच का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमने फा के लिए पी एफ और पी एच दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हुआ, बा के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे, भा के लिए करेंगे बी एच का प्रयोग। माँ के लिए एम लिखेंगे और इधर या के लिए लिखेंगे वाई, क्या लिखेंगे, वाई। रा के लिए आर लिखेंगे और ला के लिए एल। उआ के लिए देखिए दो डिजिट लिखते हैं हम, एक तो वी लिखते हैं सबसे पहले, और अगर बी की नहीं हो तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। डब्ल्यू और वी दोनों हम उआ के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखिए सा के लिए लिखेंगे, बड़े सा के लिए हम हमेशा एस एच का प्रयोग करेंगे और इसके लिए एस एच का प्रयोग करेंगे। ये बचा छोटा सा, तो छोटा सा के लिए ओनली हम एस का प्रयोग ही करेंगे। हा के लिए लिखेंगे हम एच, क्या लिखेंगे, एच। अब बचा छा, तो छा के लिए लिखेंगे के एस एच लिख दिया हमने छा के लिए। अब बचा त्रा, तो त्रा के लिए क्या लिखेंगे, टी आर, क्या लिखेंगे, टी आर लिखेंगे त्रा के लिए। ग्या बचा, तो ग्या के लिखिए हम लिखेंगे जी वाई, क्या लिखेंगे, जी वाई। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सब अक्षर, स्वर और कॉन्सोनेंट आप सभी के लिए समझ में आए होंगे और आप समझ गए होंगे कि किसके लिए हम क्या लिखते हैं और क्या पढ़ते हैं। दोस्तों ये सब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आप सभी के लिए इनको अपने दिमाग में भरना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा इनके लिए। जब तक ये स्वर और कॉन्सोनेंट की समझ आपके लिए नहीं आएगी, कौन से स्वर के लिए और कौन से व्यंजन के लिए हम अंग्रेजी भाषा में कौन कौन सा अक्षर लिखते हैं, कौन कौन सा डिजिट लिखते हैं, तब तक अंग्रेजी सीखना असंभव है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आप सब सीख गए होंगे। और अगर आप सभी के लिए समझ में नहीं आया है तो मैं अक्षरों का और शब्दों का उपयोग करके दिखाऊंगा कि कैसे हम शब्दों का प्रयोग अक्षरों में करते हैं। देखो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं, दो चार अक्षर के लिए दो चार शब्दों को बनाकर सीखते हैं कि अंग्रेजी सच में हम यहाँ से सीखेंगे या नहीं। तो दोस्तों आइए समझते हैं। देखिए पहला शब्द हम लिखते हैं यहाँ पर कीर्तिमान, क्या लिखेंगे, कीर्तिमान। हमने लिख लिया कीर्तिमान। अब देखिए ये शब्द हमने क्या है, हिंदी में है, क्या है, हिंदी में है। अब ये हमको अंग्रेजी नहीं आती है, हमें बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती है, तो हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, ये है, हमारे पास ये शब्द, ये अक्षर दिए हुए हैं, ये हमारे पास डिजिट दिए हुए हैं कि कौन से अक्षर को हम क्या अंग्रेजी में लिखते हैं। तो उसी के सहारे हम इस शब्द को अंग्रेजी बनाएंगे और सीखेंगे। देखिए कीर्तिमान। अब का, हमने का के लिए क्या पढ़ा, अब यहाँ पे ढूंढेंगे, का के लिए हमने क्या पढ़ा, के। का के लिए हमने क्या पढ़ा है, के। तो यहाँ पर लिखेंगे हम के, क्या लिखेंगे, के लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर लिखना है बड़ी ई, तो बड़ी ई के लिए हम क्या लिखते हैं, डबल ई, क्या लिखेंगे, डबल ई। अब क्या है, रा टंगा हुआ है इस पे, क्या टंगा हुआ है, रा। तो रा के लिए क्या लिखेंगे हम, रा के लिए लिखते हैं आर, कीर, क्या हो गया, कीर। अब क्या है ता के लिए क्या लिखते हैं हम, ता के लिए लिखेंगे टी, क्या लिख दिया, ता के लिए टी लिख दिया। अब टी लिख दिया, बचा छोटी की मात्रा है तो क्या लगाएंगे, आई लगा दिया, छोटी की मात्रा के लिए क्या लगा दिया, आई। अब माँ है तो माँ के लिए क्या लिखते हैं, माँ के लिए क्या लिखते हैं, माँ के लिए लिखते हैं हम एम लिखेंगे, तो यहां पर एम लिख दिया हमने। आ का डंडा लगा हुआ है तो छोटा है, तो आ के लिए हम क्या लिखेंगे, ए, क्या लिखेंगे, ए। हम देखिए आ का डंडा बड़ा है तो बड़ा के लिए हम डबल ए भी यहां पर लिख सकते हैं, और एन, ना के लिए हम लिखेंगे एन। देखिए इन्हीं अक्षरों के, ना के लिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर एन लिखा है, इन्हीं अक्षरों से मिलाकर हमने शब्द बनाया कीर्तिमान। क्या बनाया, कीर्तिमान। अब दोस्तों हम डेली यूज में अब जब कीर्तिमान का उपयोग करेंगे तो यहां पर हम एक ए हटा देंगे, ऐसे लिखेंगे कीर्तिमान, क्या लिखेंगे, कीर्तिमान। ऐसे हम कीर्तिमान को लिख सकते हैं, एक ए हम हटा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे और आपको समझ में आया होगा। अगला हम वर्ड लिखेंगे, अगला वर्ड लिखेंगे साहित्य, क्या लिखेंगे,
साहित्य। दूसरा शब्द बनाकर देखते हैं साहित्य। अब साहित्य शब्द से हम अक्षर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, इन अक्षरों से मिलाकर साहित्य शब्द को अंग्रेजी में लिख पाएंगे या नहीं, देखते हैं। देखिए सा के लिए क्या लिखते हैं, सा के लिए एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एस लिखा हमने। अब आ के लिए हम लिखते हैं ए, तो क्या लिख लिया हमने, ए लिख लिया। अब हा के लिए हम क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। छोटी ई के लिए लिखते हैं आई। ता है आधा तो क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। और या के लिए क्या लिखेंगे, वाई। साहित्य, साहित्य लिख दिया। दोस्तों साहित्य उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगला देखिए डिजिट समझते हैं। अगला डिजिट है राजकुमार। क्या है, राजकुमार। देखिए हमने अंग्रेजी भाषा में लिखा है, अंग्रेजी भाषा में बिल्कुल लिखा है। अब हम जानते नहीं कि अंग्रेजी को हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी को हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। तो इस अंग्रेजी को पढ़ने के लिए हम इन अक्षरों का सहारा लेंगे, इन अक्षरों से सीखेंगे अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ना। देखिए ये हमने लिखा आर, तो आर के लिए क्या पढ़ते हैं हम, रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रा। अब यहां पर देखना है ए के लिए क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, तो हमने आ पढ़ लिया। जे के लिए क्या पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जे के लिए क्या पढ़ते हैं, कहीं पर देखो जे के लिए क्या है, जे। जे के लिए क्या पढ़ते हैं, हम जा पढ़ते हैं। जे के लिए क्या पढ़ते हैं, जा, तो हमने जा लिख दिया। अब क्या बचा, के के लिए क्या लिखते हैं, का लिखते हैं। क्या लिखते हैं, का। छोटे ऊ के लिए, यू के लिए क्या लिखते हैं, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ लिख दिया हमने। माँ के लिए क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। एम के लिए क्या लिख दिया हमने, माँ लिख दिया। अब ए के लिए क्या लिखेंगे, आ, तो आ लिख दिया। आर के लिए लिख दिया हमने रा। क्या लिख दिया, रा, राजकुमार। देखिए हम बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते थे, हमने इन अक्षरों की सहायता से अंग्रेजी अक्षर को हिंदी अक्षर में लिख दिया और पढ़ लिया। राजकुमार, क्या लिखा है, राजकुमार। ऐसे ही हम हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी को पढ़ना सीखेंगे इन अक्षरों से, इन कॉन्सोनेंट और स्वरों से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी को बनाना सीखेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सीखे होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से हम लेकर के अंग्रेजी को चल रहे हैं, जीरो से लेकर अब तक हम पहुंचेंगे धीरे धीरे। तो दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।